हाय गाइस, वेलकम बैक टू गिट एंड गिटहब कोर्स। इस कोर्स में अभी तक हम गिट को कर चुके हैं डाउनलोड और उसके बाद हमने उसको इंस्टॉल कर लिया था। तो गाइस अब हम गिट को थोड़ा सा सेटअप करेंगे, मतलब गिट को हम इस तरह से बना लेंगे कि उसको आप इजीली यूज कर सको। गिट को सेटअप करने के बाद हम गिट की ट्रैकिंग सीखेंगे, जिसके अंदर हम प्रोजेक्ट का स्टेटस देखेंगे। किसी फोल्डर को हमने ट्रैक करना है तो उसको हम ट्रैक करेंगे। किसी न्यू फाइल को हम कमिट करवा करके देखेंगे और उसके साथ अगर कोई मैसेज वगैरह हमने अटैच करना है तो वो भी हम करेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पर प्रोजेक्ट की थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेंगे जो कि हमें गिटहब से मिला होगा। होप सो गाइस अभी आपको चीज़ों के बारे में थोड़े से डाउट हो रहे हैं और कुछ मैंने टर्म्स यूज कर रही हैं वो मे भी आपको हैवी लग रही हूँ। सो गाइस आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि अभी तक जितनी मैंने टर्म्स यूज की हैं इन्हीं के बारे में तो हम डिटेल से सीखने जा रहे हैं। So guys, without wasting any further time, let's get started. तो फिर हम आते हैं अपने टॉपिक पे। गिट को डाउनलोड करने के बाद और इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर अपने होम स्क्रीन पे आना है। देन उसके बाद अपने राइट क्लिक पे क्लिक करना है। देन उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो दो ऑप्शंस आ रहे हैं, एक गिट जीयूआई हियर एंड गिट बैश हियर। तो गिट जीयूआई क्या है? गिट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, मतलब कि आप जो भी काम करोगे वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में करोगे। और जो गिट बैश है, ये बैश क्या है? ये लाइक जो आपका टर्मिनल है ना, कमांड प्रॉम्प्ट, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। जो हमारा ये CMD है, कमांड प्रॉम्प्ट, ये हमारा एक टर्मिनल है। तो जो गिट बैश है वो एक हमारा टर्मिनल है। तो हमें क्या करना है, एज हम प्रोग्रामर गिट बैश को ज्यादा प्रीफर करेंगे यूज करने के लिए, बिकॉज टर्मिनल के थ्रू हमारे पास ज्यादा कंट्रोल रहता है। तो हम तो एज अ प्रोग्रामर यही प्रीफर करेंगे। तो क्या करना है, आपको इस पे क्लिक करना है। देन उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो छोटा सा टर्मिनल आ गया, क्यूट सा। देन इसको मैं करता हूँ एक्सटेंड और इसको भी करता हूँ एक्सटेंड। ओके, देन सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे गिट कमांड। गिट कमांड इसलिए लिखेंगे कि हम चेक करेंगे कि इसका जो वर्जन है और इसकी जो कॉमन कमांड्स है, बेसिक कमांड्स, वो कौन कौन से हैं। तो मैं गिट लिख के एंटर करता हूँ। तो जैसे ही मैंने एंटर किया, यहाँ पे बहुत सारी चीज आ गई, देख सकते हो आप, एंड वर्जन वगैरह और जो भी है। और यहाँ पर जो इसके कॉमन कमांड्स हैं यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे कि अगर हम प्ले स्टोर पे कोई किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, वहां पर रजिस्टर करते हैं, अपनी आईडी बताते हैं, उस एप्लीकेशन को बताते हैं कि हाँ भाई मैं पर्टिकुलर इस ऐप को यूज कर रहा हूँ। तो ऐसे ही यहाँ पर सेम हमें गिट को बताना पड़ेगा कि हम गिट को यूज कर रहे हैं, मतलब मैं अपना नाम और ईमेल आईडी दूंगा यहाँ पर। तो उसका तरीका क्या है, देखिए, गिट config /global स्पेस यूजर डॉट नेम, फिर स्पेस दूंगा, फिर डबल क्वार्टर्स के अंदर मैं अपना नाम लिख दूंगा समीर। देन मैं करूंगा एंटर। फिर अगेन वो उसमें लिखूंगा जो प्रीवियसली कमांड है उसको कॉपी, मतलब रिटर्न करने के लिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एरो की को प्रेस करूंगा, जो कि लेफ्ट राइट डाउन अपर होती है ना एरो की, उसको प्रेस करूंगा तो जो प्रीवियसली कमांड है वो यहाँ पर आ गई। तो यहाँ पर सेम नेम की जगह मैं क्या कर दूंगा, ईमेल, मीन्स गिट स्पेस config स्पेस /global स्पेस यूजर डॉट ईमेल स्पेस डबल क्वार्टर्स में मैं अपना ईमेल आईडी दूंगा। फिर उसके बाद मैं करूंगा एंटर। फिर चेक करने के लिए कि यार रजिस्टर हुआ कि नहीं, क्या लिखेंगे हम, गिट config देन उसके बाद लिखेंगे लिस्ट। ये कमांड है चेक करने के लिए। देन उसके बाद मैं करूंगा एंटर। तो आप स्टूडेंट देख सकते हैं यहाँ पर नेम और ईमेल जो है वो आ रहा है। इट मीन्स हम सक्सेसफुली रजिस्टर हो गए हैं। तो ये था कि आप अपने गिट को कैसे सेटअप कर सकते हो। आप अपने गिट को बता सकते हो कि हाँ भाई मैं इस पर्टिकुलर गिट को मैं यूज कर रहा हूँ। तो गाइस अब से हम किसी भी फाइल को ट्रैक करना सीखने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम स्टेटस को देखेंगे, किसी भी फोल्डर को ट्रैक करेंगे और किसी न किसी फाइल को कमिट करवा करके देखेंगे। अगर हमने प्रोजेक्ट की कंप्लीट हिस्ट्री देखनी है तो वो भी हम देखने वाले हैं। आज हम सीखेंगे अपने फाइल्स को कैसे ट्रैक करते हैं। जो मैं कुछ कमांड्स बताने जा रहा हूँ आज, आपको उसको नोट डाउन करना है अच्छे से और उसको याद भी करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एमपीटी फोल्डर में आऊंगा। फोल्डर में आने के बाद यहाँ पे मैं फाइल्स क्रिएट करूंगा, रैंडम फाइल्स, टेक्स्ट की फाइल लेता हूँ, माई टेक्स्ट, एंड एक और फाइल में क्रिएट करूंगा, एक ले लेते हैं, चलो वर्ड की ले लेते हैं, माई वर्ड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने दो फाइल्स क्रिएट कर ली हैं, एक .txt है एक्सटेंशन और एक है .word। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहीं पे मैं अपना जो बैश टर्मिनल है, गिट बैश टर्मिनल, उसको ओपन करूंगा। तो ओपन करने के लिए क्या करना रहेगा, राइट क्लिक करूंगा मैं। देन उसके बाद यहाँ पर गिट बैश हियर का ऑप्शन आ रहा है, इस पे मैं
क्लिक करूंगा तो जो मेरा जो लोकेशन है वो यहीं पे ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको जो कमांड बताने जा रहा हूँ उसको आपको गौर से ध्यान से देखना है। सबसे पहले मैं कमांड बताऊंगा गिट स्टेटस। इस कमांड से ये होगा, पहले मैं एंटर मारता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर एक एरर टाइप है, यहाँ पर ये बोल रहा है कि नॉट अ गिट रेपोजिटरी। इट मीन, सिंपल लैंग्वेज में आपको बताना चाहूँ तो जैसे कि हम व्हाट्सअप यूज करते हैं, हम सब लोग व्हाट्सअप यूज करते हैं, वहां पर डिफरेंट हमारे फ्रेंड्स के और फैमिली मेंबर्स के स्टेटस होते हैं। जब वो स्टेटस लगाते हैं तभी तो हम देख पाते हैं स्टेटस। अगर वो स्टेटस नहीं लगाएंगे तो हम स्टेटस नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये है कि आपने जो इस फाइल का आप स्टेटस पूछ रहे हो, मैं उससे पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे जितनी फाइल्स हैं उनका स्टेटस बताओ, तो ये बोल रहा है कि आपने तो पहले मुझे बताया ही नहीं है कि मुझे इस फाइल्स को ट्रैक करना है, तो वो हम बताएंगे पहले उसको। ठीक है, मतलब कि मैं बताऊंगा अब कि फाइल को ट्रैक करो, मतलब कि गिट को बोलूंगा कि भाई तुम्हारा काम ये है कि तुम्हें इस फोल्डर को ट्रैक करना है। इस फोल्डर में जितनी फाइल्स बने या इस फाइल्स में मैं जितने भी मॉडिफाई करूँ वो सब तुम्हें देखना है, मतलब कि निगरानी एक तरीके से करनी है। तो वो बताने के लिए मैं क्या करूंगा, आऊंगा अपने इसमें टर्मिनल में, यहाँ पे लिखूंगा गिट इनिट, इसको करूंगा फिर एंटर। फिर आप देख सकते हो ये हो गया इनिशियलाइज एम्प्टी गिट रेपोजिटरी। इसका मतलब ये है कि अब अगर मैं इसके अंदर एक फाइल्स भी क्रिएट करता हूँ या txt फाइल में मॉडिफाई भी करता हूँ ना, तो गिट की अब ये निगरानी में, गिट के अब मतलब गिट इसको ट्रैक कर रहा है इस फोल्डर को। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक और कमांड आपको बताना चाहूंगा। अभी मैंने 2 कमांड बता दिया आपको, गिट स्टेटस और गिट इनिट। गिट स्टेटस से हम स्टेटस देख सकते हैं अपने फोल्डर की या जितने भी फाइल्स हैं उसके अंदर, और गिट इनिट से हम क्या करते हैं, अपनी फाइल्स को ट्रैक करते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे फिर अगर मैं अगेन गिट स्टेटस लिखता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो अब ये गिट स्टेटस में इसके निगरानी में 2 फाइल्स हैं, वहां पर जितनी भी आप फाइल्स बनाओगे वो बता देगा, क्योंकि अब वो उसको ट्रैक कर रहा है फोल्डर को। तो यहाँ पर 2 फाइल्स दिखा रहा है। अब मैं क्या करूंगा, आपको एक और कमांड बताऊंगा, गिट एड स्पेस स्लैश ए। इस कमांड से होगा क्या कि आप ऐसे समझिए, यहाँ पर 2 कमांड होते हैं मेन जो यूज होती है ना, 2 कमांड होते हैं, होता है ऐड और दूसरा होता है कमिट। कमिट का मतलब ये है कि स्नैपशॉट अगर मैं इसको और सिंपल करूं आपके लिए, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि जब हम कैमरे से फोटो क्लिक करते हैं तो हम उस पर्टिकुलर मोमेंट को ना कैप्चर कर लेते हैं। तो कमिट का मतलब ये होता है कि जैसे कि अगर मैं इस जो कोड यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये सारा इसको मैं अगर कमिट करना चाहूँ तो इसका मतलब ये है कि इस अवस्था में जितने भी यहाँ पे कोड लिखे हुए हैं वो सेव हो जाएंगे, मतलब वो कैप्चर हो जाएंगे, उसका मतलब होता है कमिट। और ऐड का क्या मतलब है, ऐड का ये मतलब है कि सपोज करो कि अगर आप एक मतलब अपनी फोटो खींचते हो तो आप थोड़ा सा तैयार होते हो ना, लाइक रेडी होते हो। जैसे कि अगर सपोज करो कि मेरा फ्रेंड मेरा फोटो लेना चाहता है तो यार मैं मतलब रेडी होऊंगा, मतलब वो वाला रेडी नहीं होऊंगा मेकअप वगैरह, मतलब मैं अटेंशन हो जाऊंगा कि मैं कैमरे की तरफ देखूंगा लाइक दिस तरीके से। तो ऐड का मतलब ये है कि अपनी फाइल्स को रेडी करना कमिट करने से पहले, और आपको बताना है कि मतलब कि कौन सी फाइल आप कमिट करना चाहते हो और कौन सी नहीं करना चाहते हो। ठीक है, तो अगर ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पर दोनों फाइल्स हैं, इन दोनों फाइल्स को मैं कमिट करना चाहता हूँ, तो मैं लिखूंगा गिट ऐड स्लैश ए मतलब ऑल जितनी भी इस फोल्डर में फाइल्स हैं उन सबको कर दो ऐड, फिर उसके बाद वो रेडी हो जाएंगे कमिट करने के लिए। तो मैं ऐड करूंगा, फिर यहाँ पर स्लैश ए लिख के एंटर करूंगा, तो यहाँ पर ये वहां पर डबल स्लैश आएगा। यस, ओके, डबल स्लैश गिट ऐड डबल स्लैश ए लिखने से हमारे जो फाइल्स हैं वो ऐड हो जाएंगे। अगर मैं अब लिखता हूँ गिट स्टेटस, जो वहां पर ऊपर जो रेड दिखा रहा था ना, अब यहाँ पर आप देख सकते हो ग्रीन दिखा रहा है। हमारी जो फाइल्स हैं नेम, यहाँ पर जो रेड दिखा रहा था गिट स्टेटस करने पे, जब हमने ऐड नहीं किया था अपनी फाइल्स को तो रेड दिखा रहा था, बट अब हमने ऐड कर दिया तो यहाँ पर ये ग्रीन दिखा रहा है। तो अब मेरे को अब करना है कमिट। मुझे इन फाइल्स में जो भी डेटा लिखा हुआ है मैं उसको करना चाहता हूँ कैप्चर। तो मैं इसको करने के लिए क्या करूंगा, कमिट करूंगा। तो लिखूंगा मैं गिट कमिट स्लैश हाइफन एम, देन उसके बाद मैं दूंगा यहाँ पे मैसेज, मान लो मैंने दे दिया कमिट, फिर मैं करूंगा एंटर। तो हमारा जो फाइल्स है वो कमिट हो चुका है सक्सेसफुली। अगर मुझे चेक करना हो कि यार मैंने कितने कमिट्स किए हैं, मेरी कमिट्स की हिस्ट्री क्या है और किस बंदे ने कमिट किया है, तो इसके लिए कमांड होती है। ये कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, तो आपको इसको बहुत याद रखना है, गेट लॉग। इस कमांड से आप देख सकते हो कि किस किस बंदे ने कब कमिट किया है। उसके कमिट का जो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑथर दिखा रहा है, मेरा नाम है और मेरी ईमेल आईडी है। इट मींस ये बंदा है और इस बंदे की ईमेल आईडी है, और डेट दिखा रहा है, पर्टिकुलर टाइम वगैरह सब दिखा रहा है। उसके बाद जो मैंने मैसेज भी दिया था ना कमिट करते वक्त, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कमिट, तो यहाँ पर वो मैसेज भी दिखा रहा है कि भाई उस बंदे ने कमिट करते वक्त ये मैसेज दिया था। तो आई होप कि आप इस कमांड को समझ गए होंगे। अगर आपको मैं अगेन कमांड बताना चाहूँ तो मैं आपको कमांड एक जगह
आपकी कमांड लिख लेना, या मैं आपको लिख के बता देता हूँ, आपको इजी रहेगा। तो फर्स्ट कमांड थी हमारी तो गिट स्टेटस। ये स्टेटस चेक करता है वहां पर कि आपके जो रेपोजिटरी में कौन कौन सी फाइल्स हैं उसके स्टेटस बताएगा। सो द स्टेटस। देन उसके बाद एक जो सेकंड कमांड है वो है गिट इनिट। इससे क्या होता है कि जो भी आपके फोल्डर हैं वो फोल्डर ट्रैक होने लगता है, लाइक ट्रैक फोल्डर, मतलब कि उसके निगरानी में वो फोल्डर आ जाता है। अगर आप जो भी चेंजेस करते हो तो वो देख रहा है। फिर उसके बाद मैंने कमांड बताई थी आपको गेट एड पेस्ट /a। इस कमांड से क्या होता है कि आप अपने फाइल्स को रेडी करते हो कमिट करने के लिए, मतलब कि अपने फाइल्स को तैयार करते हो कमिट करने के लिए, कमिट। देन मैंने जो आपको बताई थी कमांड अगेन जो है वो है गेट कमिट m, और उसके बाद यहाँ पे अपना मैसेज। इस कमांड से क्या होता है कि आपकी फाइल कमिट हो जाती है, मतलब कि आपकी फाइल स्नैपशॉट हो जाता है, कैप्चर हो जाता है। देन जो लास्ट कमांड है वो सबसे इंपॉर्टेंट है गेट लॉग। इससे ये होता है कि आप अपनी पूरी हिस्ट्री देख सकते हो कमिट की, किसने कमिट किया था, कब कमिट किया था, और कमिट के दौरान उसने क्या मैसेज दिया था, वो भी आप इजिली देख सकते हो। तो आप कह सकते हो फाइंड हिस्ट्री ऑफ कमिट। स्टूडेंट यहाँ पर मैंने कमांड्स आपके लिए लिख दिए हैं कि आपको इजी रहेंगे याद करने में। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर यार आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। और गिट एंड गिटहब कोर्स की नेक्स्ट वीडियो आपको एंड स्क्रीन से मिल जाएगी। तो गाइस एंड स्क्रीन पे आपको सब्सक्राइब का बटन भी मिल रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप नीट रूट्स को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।